हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नैतिक राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर जी क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन। जैसा कि हमारे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स में काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। आई होप आपको सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे 3 पार्ट्स को नहीं देखा है सो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट। और हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी मैं हमारी ये 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया सो फ्रेंड्स डेफिनेटली नाउन से आने वाला एक भी क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी अच्छे से समझना है, इसके सारे पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से देखना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 4 का फर्स्ट सेक्शन है, जिसमें मैं आपको ये कुछ रूल के बारे में बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। काफ़ी थोड़ा थोड़ा अच्छे से बेसिकली सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स? कुछ नाउन का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ध्यान देना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पुट कर लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ नाउन का यूज प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता। ध्यान देना फ्रेंड्स, इन नाउन के एंड में जो एस लगा होता है उसको हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये एक मेन रूल है। यह दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो हमारा था पॉइंट की बात, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए वो सारे वर्ड्स रखे हुए हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप अगर आपने इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो डेफिनेटली इन वर्ड्स के अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है। अधिकतर सारे इन वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रूल से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको नोट करना और अच्छे से इसको लिखकर अच्छे से याद भी रखने हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ लेते हैं हम कैसे। अब देखिए, मैंने बताया कि कुछ नाउन का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। प्लूरल फॉर्म मीन्स जिसके एंड में एस वगैरह लगा हो वो प्लूरल फॉर्म हो गई, ठीक है। यानी प्लूरल को हिंदी में पता होगा आपको, बहुवचन बोलते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब हमारा सपोज एग्जाम्पल है पहला सीजर्स। क्या लिखा है फ्रेंड्स? सीजर्स। सीजर्स का मतलब तो आपको पता होगा, कैंची को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर होगा इतना तो। सीजर्स, अब इसमें एस लगा है, ठीक है, वही जो मैं अभी बोला प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जितने भी सारे इसमें हैं वर्ड्स लिखे हुए सारे प्लूरल फॉर्म में है फ्रेंड्स, सबके आगे एंड में एस लगा हुआ है, क्लियर है। टंग्स हो गया, ठीक है, प्लेयर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, बैलो हो गया, ठीक है, और हमारा ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, गैलोज हो गया, फैंग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है, और अच्छे से इसको याद भी रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हीं से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे इस रूल से, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए, क्लियर है। देखिए, अब सेकंड है हमारा, यह दिखने में प्लूरल लगते हैं। आप देख सकते हैं सारे वर्ड दिखने में सभी प्लूरल होंगे, ठीक है, सबके आगे एस लगा हुआ है, सारे वर्ड दिखने में प्लूरल होंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये कि यह दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। प्रयोग भी इनका प्लूरल की तरह होता है। कैसे होता है वो आप एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आपको ये जरूर नोट डाउन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सारे वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स, यही वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। ये लिखा है हमारा वेयर आर माई पैंट्स, ठीक है। ये पैंट्स की जो बात चल रही है ना फ्रेंड्स, जब आप अपनी पैंट को पूछते हैं किसी से तो आप बहुत सारी, ये यहाँ पर आप ये मत समझना कि यहाँ पे बहुत सारी पैंटों की बात चल रही है, ठीक है। वो कोई भी है, ये मैं जो हूँ कि मैं अपनी बहुत सारी पैंट के बारे में पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक पैंट के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो एक पैंट के लिए ही मैं पैंट्स का यूज़ होता है हमारा, ठीक है, हमेशा पैंट्स का यूज़ होता है। और इसके लिए हम यूज़ भी यही करेंगे, आर, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। भले ही मैं अपनी एक पैंट की बात कर रहा हूँ बट उसके लिए हमेशा पैंट्स आएगा। और एक पैंट नहीं, कभी भी पैंट वर्ड राइट नहीं होता। हम बोल लेते हैं पैंट, ठीक है, वो राइट वर्ड नहीं है, हमेशा पैंट्स जो है हमारा राइट वर्ड है। अगर एक पैंट की भी बात करेंगे, अगर हम सपोज दैट शॉप पे गए, ठीक है,
क्लोथ्स की शॉप पर गए, अब हमने उससे मांगते हैं ना पैंट, भैया एक पैंट दिखा दो, हम बोलते हैं पैंट दिखा दो, बट वो हमारा रॉन्ग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा क्या बोलना चाहिए, पैंट्स दिखा दो। पैंट्स का मतलब वो एक ही, हम बात तो एक ही पैंट की कर रहे हैं, ठीक है। वो भले एक यहाँ दुकान वाला क्या समझ ले, ठीक है, वो तो अलग बात होती है। बट वो ये कि जनरली जो हमारी लैंग्वेज में आ गया है बोलने में, वो हम वही बोलते आ रहे हैं, बट हमें पता रहना चाहिए व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा ये काफ़ी अच्छे से। ये लिखा है वेयर आर माई पैंट्स, ठीक है। आर इसके लिए यूज़ हुआ है, मैंने अभी बताया था कि प्लूरल फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। प्लूरल ही इसका प्लूरल की तरह ही इसका यूज़ किया जाएगा, तो आर भी हमारा प्लूरल को शो कर रहा है ना, पैंट्स तो हो गया। अब है हमारा सेकंड, वेयर आर द टंग्स। टंग्स यहाँ पे बहुत सारे टंग्स की बात नहीं चल रही है, ठीक है, यहाँ पे एक ही टंग्स की बात चल रही है। बस क्या होता है ये प्लूरल फॉर्म में क्यों होते हैं, बिकॉज अब हमारा टंग्स हो गया, पैंट्स हो गया या सीजर्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है हमारा, ये टू से बन के बनता है, जैसे एक ये टंग्स की बात कर लूँ तो टंग्स जो होता है हमारा टू से बनता है, एक ही हो गया, ठीक है। उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, टंग्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब पैंट्स है, पैंट्स के भी तो टू पार्ट्स होते हैं, एक ही पार्ट हो गया, एक ही पार्ट हो गया, ठीक है। टू उसके वो हो गए ना, ठीक है, दोनों लेग में अलग अलग वो होता है, तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो, तो उस सो दैट्स वाई क्या होता है हमारा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, हमेशा एस लगता है उसके लास्ट में, ठीक है, इस वजह से। अब बात कर लेते हैं इसकी, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। सो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोसीड को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोसीड जो होता है ना, इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर किए देता हूँ। प्रोसीड जो होता है हमारे, प्रोसीड लाभ को बोलते हैं, ठीक है, एक टाइप से हमारे लाभ को बोलते हैं। तो द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है, जो हमारा लाभ है वो डिपॉजिट कहाँ हो जाता है, बैंक में हो गया, ठीक है, बैंक में हो गया। अब लाभ जो है हमारा एक ही है ना, अब देखने में तो लाभ एक ही हो रहा है हमारा, बट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसका प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी प्रोसीड्स लिखेंगे, कभी भी आप केवल सिंगल लाभ को भी अगर लिख रहे हैं ना, बहुत सारा लाभ हो रहा है तब भी प्रोसीड्स ही आएगा, एक लाभ हुआ है तब भी प्रोसीड्स ही आएगा, ठीक है। हमेशा प्रोसीड्स एस लग के ही ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, क्लियर है ना। और हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म का मतलब वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही आएगी, क्लियर है। वर आया है ना, यहाँ पे वॉज भी आ सकता था बट वर आया है, ठीक है, बिकॉज यही रूल है, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको क्लियर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब है हमारा फोर्थ है हमारा, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, ठीक है। एसेट्स यहाँ पे पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं आपके, इसका मीनिंग होता है संपत्ति, इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है संपत्ति, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारी संपत्ति होती है ना, जायदाद जिसको बोलते हैं, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, उसकी सारी जो संपत्ति है वो सारी सीज्ड हो गई, ठीक है, सीज्ड कर ली गई है, हो गई है। तो एसेट्स जो है हमारा संपत्ति जो है हमारा एक ही होगी, एक को या तो इसको एक की तरह गिन लो या फिर बहुत सारी की तरह गिन लो, ठीक है, लेकिन हमेशा एसेट्स ही वर्ड यूज़ होगा, इसके साथ ऐसे ही आएगा, और हमेशा फॉर्म जो प्लूरल फॉर्म में ही ये यूज़ किया जाएगा, वर का यूज़ किया है मैंने, क्लियर है। तो ऐसे ये आप क्लियर कर सकते हैं इसको। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, ठीक है। आप देखो, आर्म्स का मतलब होता है दान, यानी दान हमेशा किसे दिया जाता है, बेगर्स को दिया जाता है। बेगर्स यानी भिखारी, पता तो होगा ना, बेगर्स का मतलब भिखारी होता है। दान हमेशा किसे दिया जाता है, भिखारियों को दिया जाता है, ठीक है। आर्म्स, तो दान तो एक ही है ना, बोलने में तो एक ही लग रहा है कि दान, मैंने भिखारी को दान दिया, तो ठीक है। तो इसको आप आर्म्स, केवल आल में यूज़ नहीं करेंगे, अगर एक सिंगुलर की तरह बात कर रहे हैं अगर आप, हमेशा आर्म्स वर्ड ही यूज़ होगा। क्या वर्ड होगा, आर्म्स, ऐसे ही लगेगा इसके एंड में, और इसका मीनिंग दान ही निकलेगा। और फॉर्म की कौन सी हमारी, प्लूरल फॉर्म, यानी आर का यूज़ किया है मैंने, इसका यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स, ध्यान देना। तो जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स, तो जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए, ठीक है, सेंटेंस में, तो हमेशा याद रखना वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे, ऐसा एंड में होना चाहिए उनके, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमारा जो फॉर्म होगी वो प्लूरल फॉर्म, यानी उसका वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी इन वर्ड के बाद, ठीक है, अगर इनसे सेंटेंस बन रहा है तो, ठीक है। बीच में हो रहा है तो ऐसा आएगा, अगर स्टार्टिंग इन्हीं सेंटेंस इन्हीं वर्ड से हो रही है तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही आएगा। बहुत अच्छे से याद रखना है, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये वाला रूल नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड की बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बैजेस। ये हमारा जो बैजेस वर्ड है ना, ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है, ठीक है।
ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है, वो इसके थोड़ा मीनिंग में थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ किया जाता है कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से याद रखना है आपको। बैजिस का एक मीनिंग तो मजदूरी से होता है, यानी जो मजदूरी हमें मिलती है, जैसे जो मजदूर लोग होते हैं ना, तो उनको जो डेली जो मजदूर होते हैं उनको शाम को दहाड़ी वाले जो होते हैं तो उनको मजदूरी दी जाती है, ठीक है, शाम को, ठीक है, तो वही उनकी मजदूरी हो गई, तो उसको भी बैजिस ही बोलते हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा हमेशा एंड में। और परिणाम, परिणाम को भी हम बैजिस ही बोलते हैं, तो समझेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सेंटेंस पे याद ध्यान देना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कि उसका मीनिंग हमारा मजदूरी से निकल रहा है या उसके परिणाम से निकल रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यह है हमारा प्लूरल फॉर्म में कब यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा तो मजदूरी मीनिंग निकलना चाहिए इसका, ठीक है। और जब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा तो इसका परिणाम मीनिंग निकलना चाहिए। कैसे? जैसे बेजिस आर पेड इन कैश, यानी बेजिस मजदूरी जो होती है वो हमारी हमेशा किस में दी जाती है, कैश में दी जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या बेजिस के साथ क्या यूज़ हुआ है, आर यूज़ हुआ है, यानी प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है मजदूरी को। परिणाम कैसे है, बेजिस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। ये फ्रेंड्स वही सेंटेंस है हमारा जो हम बोलते हैं कि वही की मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। हार्ड वर्क यानी मेहनत, कठिन परिश्रम का फल जो होता है मीठा होता है, वही है ये बेजिस। यानी फल का से मतलब क्या होता है हमारा, फल इन द सेंस जो परिणाम निकलता है हमारा, जो हार्ड वर्क करने के बाद जो परिणाम निकलता है वही क्या होता है हमारा, ठीक है, काफ़ी स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो वो इसका मीनिंग यहाँ पे निकला, तो आपको थोड़ा सेंटेंस पे याद रखना, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बेजिस वर्ड को आप कभी भी भूलना मत, ठीक है फ्रेंड्स, कि इसके दो मीनिंग भी निकलते हैं, कहीं आप रॉन्ग कर दो, ठीक है, मीनिंग तो आपका परिणाम निकल रहा हो, अब आप उसको सोचो कि अच्छा ये तो आर इसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, सो दैट्स वाई मैं क्या करूँ, ये वाला हमारा अगर आर नहीं दिया होगा तो तुम उसको रॉन्ग कर दोगे ना, इस दिया होगा तो, ठीक है, तो आपका वो फिर निगेटिव में चला जाएगा। सो दैट्स वाई इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसी वजह से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। अब देखो हमारा फ्रेंड्स रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कैसे? इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अभी जो पढ़ा हमने वो तो था हमारा दिखने में प्लूरल होते हैं और उनका यूज़ भी प्लूरल ही करते हैं। और ये क्या है हमारा कि दिखने में तो हमारे प्लूरल होते हैं बट उनका अर्थ सिंगुलर होता है, उनका यूज़ भी हम सिंगुलर में करते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो काफ़ी अच्छे से समझना, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारा न्यूज़, प्लूरल दिखने में हो रहा है, ठीक है, बट इसका अर्थ तो सिंगुलर निकलता है। पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, समन्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, जितने भी हमारे ये सब्जेक्ट नेम होते हैं ना जिनके आगे एस लगा होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट वो दिखते हैं हमारे बट कि प्लूरल हो। जैसे मैथमेटिक्स लिखा तो ऐसा लग रहा है कितनी सारी मैथमेटिक्स हो, ठीक है। फिजिक्स लिखा तो ऐसा लग रहा है कितनी सारी फिजिक्स हो, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं बट दिखते क्या है हमारे वर्ड कि ये प्लूरल है, बिकॉज इसमें एस लगा होता है लास्ट में, बस इतना आपको ध्यान देना। तो ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं, ऐसे याद रखना। मम्स हो गया, मम्स एक बीमारी को बोलते हैं, ठीक है, गले वाली जो होती है शायद। मैसल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, रिकेट्स भी बीमारी है। सिंगल्स हो गया, कुछ बीमारियां होती हैं हमारी, कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बिलियार्ड्स हो गया। बिलियार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन। एथलेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज तो सिंगुलर होते हैं बट ये दिखने में प्लूरल लगते हैं, और ठीक है, और इनका अर्थ भी सिंगुलर में ही होता है, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। जैसे ये है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ आया, आप सोचोगे कि जिसके एंड में ऐसा आता है उसके साथ तो प्लूरल फॉर्म आती है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये वर्ड दिखने में तो प्लूरल है बट इसका मीनिंग प्लूरल नहीं है, बिकॉज ठीक है हमने ये रूल नंबर 2 पढ़ लिया है। अब आप इसको रॉन्ग नहीं करोगे तो ये क्या हुआ हमारा इज आया, इसका मतलब ये राइट है, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि इसके साथ आर आना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में ऐसा लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है। पॉलिटिक्स आप सोचोगे ऐसा लगा हुआ तो आर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हमारा राइट हुआ, ठीक है। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है हमें, तो हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। सो दैट्स वाई मैंने आपको ये समझा दिया, क्लियर कर दिया, क्लियर है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, तो उसके साथ इज आया मेरा, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये राइट हो गया हमारा, ठीक है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स जो होती है वो हमेशा क्या डिमांड करती है, ऑनेस्टी की डिमांड करती है, तो ये भी राइट हो गया। डिमांड्स क्या है ये हमारे कौन से उसका सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी मैं टेंस भी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जब भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर, ठीक है। और ये हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ऐसा आया वर्ब के लास्ट में, तो ये हमारा क्या सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगुलर में जब क्या होता है वर्ब हमारी हमेशा एस के साथ यूज़ की जाती है, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था।
आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड से, इन्हीं वर्ड से अधिकतर पूछ लिए जाते हैं और एक दो वर्ड और छूट जाते हैं जो एक्सेट्रा में आ जाते हैं, ठीक है। वो आपको मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़े बहुत क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे बात कि दिखने में प्लूरल लगते हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। ये काफ़ी रिलेट आपस में रिलेट करते हैं काफ़ी, ये ठीक है, मिलते जुलते से लगते हैं, बट हमें बहुत ध्यान देना है इन वर्ड्सों पर, सिंगुलर प्लूरल कैसे लगते हैं दिखने में, ठीक है। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, यानी जैसे हमारा कैटल है, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ठीक है, पीजेंट्री, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री, पुलिस, चाइल्ड। चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, कभी कभी चाइल्ड और चिल्ड्रंस करके दे दिया जाता है हमारा क्वेश्चन में एरर, ठीक है। पुलिस हो गया, प्यूपिल हो गया, ठीक है, प्यूपिल्स करके दे दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है वर्ड, ये वाले जो फ्रेंड्स हमारे ये जो वर्ड है ना, ये दिखने में तो हमारे सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि इसमें किसी के आगे भी एस लगा हुआ नहीं है, ठीक है। एस या ई एस वाली तो हमारे प्लूरल होते हैं, बट ये क्या है, दिखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं बट ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, ठीक है। और पर भी हमेशा इनके साथ प्लूरल ही आती है और इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। आप सपोज दैट कैटल है, ठीक है। अब कैटल में आप चाहो कि अगर आप चाहो कि सिंगुलर में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर दो, कैटल्स कर दो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। चिल्ड्रन है हमारा, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए चिल्ड्रन यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एक बच्चे के लिए तो चाइल्ड यूज़ किया जाता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है चिल्ड्रन का और हम कन्फ्यूज़ होकर उसको रॉन्ग करके आ जाते हैं, ऐसा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब कैटल्स है, कैटल्स में आप कभी भी एस नहीं लगा सकते तो ये रॉन्ग वर्ड हो गया, ठीक है। चिल्ड्रंस में एस नहीं लगा सकते, रॉन्ग वर्ड हो गया क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लें, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप सोचें इसके आगे एस तो है नहीं बट मैंने आर यूज़ किया, प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया तो ये तो रॉन्ग हो गया, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये राइट हो गया बिकॉज ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। पुलिस आप सोचो कि ये सिंगुलर है बट ऐसा नहीं होता, पुलिस हमेशा वर्ड जो है ये हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। इसके साथ हैव का यूज़ किया मैंने, हैज़ का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में अब अभी इतने ही करते हैं, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ के सेकंड सेक्शन में मिलेंगे जिसमें हम कुछ और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो 10 रूल्स को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। 2 या 3 सेक्शन पे हम क्लियर कर लेंगे इसका पार्ट 4 का, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पार्ट 4 के, ठीक है। तो उसको देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे अभी तक और जो 3 पार्ट्स से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे, काइंड्स ऑफ नाउन, वो नहीं देखे तो उनको भी जरूर देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स, तो ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, मीट यू अगैन, ठीक है। हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।